प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुंह के पास लगाओ। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, आप जैसे बता रहे थे कि कोरोना के टाइम पे दबा के प्रचार हुआ और हरे कृष्णा मंत्र मतलब किया, तो एक्चुअली उसी से सेव हुआ। तो मेरा ये था कि जब मान लो कोई प्रॉब्लम आए तो हमें किस पे फेस रखना चाहिए? कि ये सोचें कि दवाई लें जाके, या फिर जब कोई प्रॉब्लम आए फिजिकली तो दवाई की तरफ हमारा फेथ हो या फिर भगवान की तरफ? देखो, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ तो मैं दोनों तरह से बता सकता हूँ। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी। देखो, दवाई जरूरी है, लेकिन दवाई काम तब करेगी जब भगवान चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर आ जाते हैं। तो मतलब हम सोचे सिर्फ दवाई लेंगे तो दैट मे नॉट वर्क एट ऑल। अगर हम दवाई ले रहे हैं साथ में भगवान को भी याद कर रहे हैं तो 99% चांस है कि दवाई काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए दवाई ना लेना ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे एक होता है एक्यूट इलनेस, एक होता है क्रोनिक। तो जो क्रोनिक बीमारियां वो बहुत धीरे धीरे ठीक होती है, लेकिन जब एक्यूट बीमारी हो जाए तो उसमें एकदम हमें इंजेक्शन कुछ ना कुछ करना होता है बचाने के लिए। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो एक्यूट इलनेस की तरह इमीडिएट थोड़ा काम करेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में क्या काम करेगा? हमारी भक्ति। ठीक है, और वो काम भक्त के लिए अगर दवाई ले रहे हैं साथ में, हम देखते भी जैसे हमारे इतने सारे डिवोटी और कई सारे हमारे भक्त, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारे, कई सारे सन्यासी, बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन इतने बढ़िया से प्रचार करें, इतनी बड़ी से सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, और प्रॉब्लम होते हुए भी दे आर सर्विंग लाइक एनीथिंग। जबकि एक छोटा आम आदमी, उसको थोड़ा सा सिर दर्द भी होता है ना, तो ऐसे पकड़ के बैठते हैं जैसे मैं तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन एक डिवोटी, उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं मुझे कुछ भी नहीं है, आई एम टोटली फिट। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको भक्ति की शक्ति जो मिलती है उससे वो कुछ भी कर सकता है। तो बीमारी उसको एक बहुत छोटी चीज़ लगती है। तो हम दोनों का हमें लेना चाहिए मिश्रण। अननेसेसरी दवाइयों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है तो डेफिनेटली वी मस्ट गो। क्योंकि उसमें मैं ये सोचना चाहिए कि हम जो दवाई लेके शरीर को ठीक करना चाहते हैं उसका मकसद क्या है। उसका पर्पज़ ये नहीं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है। अगर हम दवाई लेके जल्दी ठीक होंगे तो हम भगवान से प्रे भी इसलिए करते हैं कि अगर बीमार होते हैं तो भगवान से प्रे करते हैं मैं ठीक हो जाऊँ। व्हाट इज़ द पर्पज़? ताकि मैं दोबारा से बढ़िया से सेवा कर सकूं, भक्तों की सेवा कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं, मेरी सेवा में बाधा ना पड़े। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, सेवा नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्रोच टू लॉर्ड कि भगवान मुझे जल्दी ठीक करो। तो दवाई लेने का पर्पज़ सेम है कि दवाई लेके अगर मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा तो मुझे दवाई लेनी चाहिए। तो दवाई लेके अगर मैं भगवान की सेवा बढ़िया से कर पाऊँगा तो देन इट्स ओके। ठीक है, तो इसलिए दवाई लें, लेकिन भक्ति इज़ द प्राइमरी थिंग। भक्ति नहीं कर रहे, दवाई लेते रहो, शरीर फिट रखो, उस शरीर का करना ही क्या। ऐसी बॉडी जो भगवान की भक्ति में लगती नहीं है तो वो तो एक बताते हैं ना, हमारे जारे शास्त्र में लिखा है कि वो क्या है, एक डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी। तो ऐसा शरीर जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो जैसे एक लाश को सजा दो और बहुत सुंदर लग रही है, उसका क्या मतलब है? तो इट इज़ लाइक दैट।